the story about Raj Kundra's incident that happened when he went inside the jail, Arthur Road, for 63 days. इस फिल्म का केस से लेना देना कुछ नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमने वो एंगल यूज नहीं किया है, बट हमने वो एंगल यूज किया जब ये जेल के अंदर गए थे. तो 63 डेज उन्होंने कैसे बिताए, क्या क्या कैसे लोगों से मिले, कैसे रहे, कैसे उनके एक एक दिन गुजरा, उस पर फिल्म है. एंड इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी. अगर ट्रेलर देखा हो तो आपको दिखा होगा कि वी हैव टेकन अ लाइट हार्टेड डार्क ह्यूमर रूट. सो दैट्स द जॉनर ऑफ द फिल्म, that's the story of the film. This is not a biopic of Raj Kundra's life, like जैसे संजू में संजय दत्त सर का जो बायोपिक था, ये वैसा नहीं है. This is the film based on a true incident, a true story that happened with him when he went inside the jail. So yeah, that's the film. Oh, so UT69, UT stands for under trial. So when somebody goes into the jail, Arthur Road jail, so they have been given an under trial number because they are accused. And 69 plus it has some two characters, which is like their roll call, which is like their barrack number, their identity number inside. So and of course 69 stands for balance and peace. So that's why UT 69. आपका पहला सवाल क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतने कंडेंस बैरक में जिसमें 50 लोग सोने चाहिए, जिसमें 250 लोग थे, तो एवरीडे पूछते रहते थे कि ये सच में राज कुंद्रा है, उसका भाई है, उसका कज़न है, ये सच में वही है. सो उनको हफ्ता 10 दिन तो लग गया था बस यही एक्सेप्ट करने में कि उनके साथ मैं हूँ. सो आई थिंक दैट वाज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. द अदर वन, शिल्पा का रिएक्शन पूछ रहे हो आप. शिल्पा का रिएक्शन फिल्म को लेके देखो, उसका एक सिंपली स्टोरी थी दैट जब शाहनवाज मेरे पास आए थे और बोला कि राज हाउ वाज आर्थर रोड जेल एक्सपीरियंस, तो अंदर में बैठ के डेली मेमोइर्स लिख रहा था, एक बुक लिख रहा था. तो ऐसे सर आप पढ़ लो, मैं आपको क्या समझाऊंगा, एक एक दिन का मैंने एक मेमोइर लिखा हुआ है. तो मैंने वो नोट्स इनको दिए और ये कुछ 30-40 दिन तक वैनिश हो गए थे. तो मुझे भी अपने नोट्स वापस चाहिए थे. मुझे लगा कि आगे जाके काम आएंगे मेरे बुक लिखने में. ये 40 दिन बाद आए मेरे पास और बोला राज बुक मत लिख प्लीज़, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. तो मैं कहा वेरी गुड, बनाओ सर. किसको ले रहे हो? अगर मुझे न्यू कमर चाहिए. तो उस टाइम पे इन्होंने बोला कि जो न्यू कमर मैं सोच रहा हूँ वो आप हो. तो पहले तो मुझे धक्का लगा. मैं कहा यार ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है लाइफ में, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग आई नीड. बट जब उन्होंने स्टोरी सुनाई, इट वॉज लाइट हार्टेड, अ डिफरेंट टेक. एक सीरियस पेनफुल चीज़ को हमने बड़ी लाइट हार्टेड से लिया है. Basically not to take life too seriously, I guess. So I agreed, but I said you have to make Shilpa agree. If she agrees, I'll do it. If she doesn't agree, we can't do it. So फिर गए हमारे डायरेक्टर साहब शिल्पा के पास, and वही फर्स्ट रिएक्शन यही था, तुम पागल तो नहीं हो गए, चुपचाप बैठो घर पे, nothing to do, no need for all of this. And then I said सुन लो. तो जब उन्होंने कहानी सुनी तो उनको भी अच्छी लगी. So I said यार कुछ तो सही कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर और राइटर. And उनका एक ही राइटर था that आप बना लो फिल्म, और अगर मुझे पसंद नहीं आई ना तो ये फिल्म दुनिया में कोई नहीं देखेगा. So for us it was like obstacles at every step of the way. तो फाइनली जब उन्होंने फिल्म देखी और पसंद की, that's why we are here today with UT69. इन्होंने बहुत एकदम ऐसा बहुत सीधे तरीके से बताया, सेंसर्ड वर्जन बताया. मार खाते खाते बचे थे हम जब हम लोग पूछने गए कि ये फिल्म बनाई क्या. बोल दो, सारी बोल दो. और डायरेक्टर ने बोला कि एक जेल के ऊपर मूवी बना रही है, जेल के ऊपर एक मूवी बनाना है. तो फर्स्ट मैं पहले आर्थर रोड जेल गया, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, मेथड एक्टिंग की थोड़ी सी. उसके बाद I'm just joking, sorry. See, I had been through it and बड़ा एक पेनफुल एक्सपीरियंस था. So it was live. आज भी एक एक दिन वो जो 63 डेज आर्थर रोड जेल में निकाले थे, it was so difficult, आज भी याद है. So for me that experience helped me. I took a great acting coach, अवनीश मिश्रा करके हैं हमारे एक एक्टिंग कोच. 2-3 महीने उनके साथ काम किया. शाहनवाज सर के साथ 2-3 महीने काम किया. Understood एक एक लाइन क्या है क्या नहीं. And honestly because it's a true story and because I've been through those emotions, I found it a little easier to emote and I think it translates onto the screen. मतलब जैसे हुआ था वैसे ही दिखाया है. It's based on a true story और इसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी हमने ली नहीं है. शाहनवाज जी, जैसे कि 63 डेज का इसमें जो है कि बताया गया है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है, तो क्या राज जी ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया जो है कि सारा इतने दिन का जो है, तो कैसे मतलब आपने ये सारा जो है कि इनको जो है जो आपका जो पूरा इतना मतलब शुरू से लेके एंड तक 63 डेज का. दूसरा कुंद्रा जी क्यों मतलब आपने चुना कि
जी 63 डेज बताने सर, एक पहले पूछ लो। जी नहीं, तो जब राज सर बाहर है तो मैं मिलने जब गया था तो उनसे मैं भी जानना चाहता था कि अंदर उनके दिन कैसे बीते, बिकॉज ही वाज क्वाइट ब्रोकन व्हेन ही केम आउट। सो ही सेड कि एक बुक है, मैंने लिखा है, एक नोट से मेरा पढ़ ले। एंड जैसे सर ने बताया कि हम लोगों ने नोट्स पढ़ा तो उसमें इन्होंने लिखा था काफ़ी डिटेल में, उनसे कुछ कुछ डिटेल में था, कुछ कुछ नहीं था, बट ही रोट कि ना आज मेरा दिन ऐसे बीता, आज मैं इससे मिला, आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमको स्पेशल लंच मिला। तो वहाँ पे स्पेशल लंच मिलना भी एक बड़ा इवेंट होता था, यू नो। सो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट उन्होंने लिख रखे थे, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट उन्होंने लिख रखे थे, तो वो काफ़ी आई ओपनिंग था। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे जेल की पिक्चर है तो अंदर पत्थर तोड़ रहे होंगे या कुछ पता नहीं क्या कर रहे होंगे, सो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बट इट वॉज क्वाइट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हेन आई रेड इट। ऑफकोर्स इनका तो अलग ही एक्सपीरियंस रहा था। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। व्हेन आई रेड इट आई फेल्ट नहीं यार, इसकी बुक मत बनाओ प्लीज, इसको फिल्म बनाते हैं, बिकॉज आई थिंक फिल्म कैन रीच फर्दर एंड इट कैन डेफिनेटली ब्रिंग अटेंशन टू दिस टॉपिक। राजीव, दूसरा सवाल आपसे है कि हमने तो बहुत सुना है कि वीआईपी लोगों को बहुत सुविधा दी जाती है, तो आपका जो यहाँ 63 डेज का जो है कि पूरा एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ हुआ, तो क्या मतलब कि ऐसा लग रहा है कि औरतों में मतलब ऐसा या पूरी भारत की जेलों में जो है कि हमने जो सुना वो गलत है, या मतलब कि जो आपके साथ हुआ वो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, वो जो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं वो वीआईपीज के लिए है, वो सेलिब्रिटीज के लिए है, मुझे नहीं मिले। तो मैं गया वहाँ पे एंड आई स्टेड विद एवरीवन। मुझे कोई टेंशन नहीं है, यू नो, आई एम सेल्फ मेड मैन। 18 साल की उम्र में तो टैक्सी चलाता था मैं यार, और मैं नीचे भी सो चुका हूँ और इकोनॉमी में भी जा चुका हूँ और फर्स्ट क्लास में भी जा चुका हूँ। तो आई एम एडजस्टेड इन लाइफ। फॉर मी luxuries and all that are nothing, you know. I don't value them. So मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना I was seeing other people that were coming inside and being put there. In fact, एक दो फ्रेंड्स मेरे बन गए थे जो शायद धारावी से थे, और वो मुझे बोल रहे थे कि राज, आपको देखे हमें हिम्मत मिल रही है यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ पे खाना पीना, टू ईट द फूड, बिकॉज ना रहने लायक है वहाँ पे कुछ, ना खाने पीने लायक है कुछ वहाँ पे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और स्पेशली क्योंकि आप एक अक्यूज्ड हो, अंडर ट्रायल हो, अभी तक गिल्टी नहीं हो, तो आपको वहाँ रखा जाता है। एक डिटेंशन सेंटर है, एक्चुअली इट्स नॉट अ जेल। एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जब तक पुलिस की कार्रवाई चल रही है, और जैसे उनका चार्जशीट फाइल होता है यू कम आउट। तो उतने टाइम में आप किसी अक्यूज को रख रहे हो तो आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इट डजंट मैटर व्हाट वॉक ऑफ लाइफ यू आर फ्रॉम, वीआईपी हो, सेलिब्रिटी हो, कॉमन मैन हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स, फूड, वाटर, नहाने की जगह प्रॉपर, हाइजीन, बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देयर आर ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड, वो कोई एनिमल्स नहीं है। But it's like, I can't even explain the life. You have to watch the movie to understand how bad it is inside a jail, and that's a sad state of affairs. Thank you. बस ये मेरी पहली फिल्म, पहला इंटरव्यू भी है मेरा ये ऐसा, so I just wanted to know your name. पहला एक्सपीरियंस, so I know Raj for about 2 to 3 years ऐसा, but I never thought him as an actor, because घर में एक एक्टर है, बहुत बड़ी एक्टर है। तो जब ये फिल्म, हम लोग पहले कुछ एक काम कर रहे थे, वी वांटेड टू मेक अ एक्शन कॉमेडी, बट देन दिस इंसिडेंट हैपेंड व्हेन ही वेंट इनसाइड, एंड वापस आके जब ये पढ़ा, हमने डिसाइड किया कि फिल्म बनाते हैं। तो आई टोल्ड हिम कि यार ये अगर फिल्म बनेगी ना तो आपके साथ ही एज एक्टर बनेगी, अदरवाइज नहीं बनाते। एंड ही वाज क्वाइट नॉट श्योर अबाउट कि टिकटॉक तक ठीक था, फिल्मों तक ये चलेगा नहीं, बट ही वर्कड हार्ड, ही टुक एक्टिंग रियली सीरियसली, ही डिड लॉट ऑफ वर्कशॉप, वी डिड लॉट ऑफ वर्कशॉप टुगेदर। एंड आई टेल यू, आपने अगर ट्रेलर देखा है भास्कर तो आपको पता चलेगा। मेरे को तो नहीं लगता ये फर्स्ट टाइम एक्टर जैसा लगता है, बट यू हैव टू टेल मी, डिड यू फील लाइक कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर जैसा लगे? नहीं, एग्जैक्टली सेम। व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज कि ही इज डन फैबुलस जॉब। ऑफ कोर्स उनकी मेथड एक्टिंग उनको काम आई, लेकिन स्टिल कैमरा के सामने एक्ट करना वाज नो जोक, एंड ही डिड वंडरफुल, ही डिड वंडरफुली। आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग। आप जज कीजिए, मैं बताता हूँ मेरा अप्रोच क्या था। So when Raj came out, as I said, हम लोग एक दूसरी फिल्म बना रहे थे जहाँ पे प्रोड्यूस करने का इरादा था, but when he came out, he showed me the writings that he did, he showed me how it was immediate that we want to make a film on this, but at the same time यही सवाल हमारे मन में भी था कि जैसे ही हमें बनाएंगे तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। That's one of the strongest reasons that we have not discussed anything about the case in the film, because वो केस से लेने देना है इस फिल्म का कुछ भी नहीं है, and ना ही इनकी मीडिया ट्रायल का लेना देना है, ना इनकी पर्सनल लाइफ का लेना देना है। फिल्म स्टार्ट्स व्हेन ही एंटर्स द जेल एंड फिल्म एंड्स व्हेन ही गेट आउट ऑफ द जेल। अब जेल में जो 63 डेज वो कैसे रहे, कैसे किन लोगों के साथ मिले, कैसे बिताया, कैसे खाया, कैसे पिया, ये सब उसके ऊपर फिल्म है। एंड आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एक्स्ट्रा मसाला टू मेक अ गुड फिल्म। एंड ये आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये
निर्मा का ऐड नहीं है. Yeah, so it's based on a true story. So we say it's not a biopic. It's not from the day I was born to the day I died. It's one incident that happened in my life. So it's a true story. It's 100% based on a true story. And to get this tagline based on a true story, you guys have to understand that Censor Board doesn't give it very easily. You have to back it with a lot of supporting evidence, which we've done. I've got testimonials from people that were inside that have come out and given their testimony. We have human rights letters when human rights entered the jail as well. So it is based on a true story 100%. Nothing is fiction. उसे नहीं है. मैं बता रहा हूँ ना आपको कि एक अच्छी फिल्म, मसालेदार फिल्म बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको एम्पलीफाई किया जाए कि अरे बेचारे कितनी मतलब उनकी बुरी हालत थी या जो भी था. सी जेल में अच्छी हालत तो किसी की भी नहीं. एंड वहाँ पे लॉ सबके लिए एक बराबर था, चाहे वो राजकुंद्रा हो या कोई भी. तो बस ये भी वैसे थे. और ट्रस्ट मी, वहाँ पे इनफ कंटेंट था हमारे लिए टू मेक अ गुड फिल्म. एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज कि इट इज अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म, नॉट अ एक्टर ड्रिवन फिल्म और टॉपिक ड्रिवन फिल्म. हम केस को लेके कुछ बात नहीं की हमने फिल्म में, तो it has nothing to do with the case at all. Guilty not guilty is not the story. It's everything in between that's gory. That's what we've shown. I never thought of being an actor. Like I said, घर में एक स्टार है हमारे. There were no plans to be an actor ever. And I guess when you say never, कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाता है. But I love Bollywood. I grew up watching Bollywood. और एक छोटी सी कहानी, I'll tell you a small story. जब मैं 18 साल का था, पद्मनी कोल्हापुरी मैम ने एक लंदन में एक स्कूल ऑफ एक्टिंग खोल रखा था वहाँ पे. तो I went there for 3 months. I did a course with her and I was one of her favorite students. But I never thought उसके बाद कुछ बनेगा. एक portfolio भी बनाया मैंने, but I didn't have the means. You know, we were a very middle class family. We were living end to end, just managing life. तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ये कहीं जा पाएगा. मैंने ऐसे शौक के लिए कर लिया उस टाइम पे. But then that was it. I got into business. Like I said, 18 साल की उम्र में टैक्सी चला रहा था. 21 साल की उम्र तक एक पश्मीना शॉल का एम्पायर खड़ा कर लिया मैंने. So I was always in business and I was happy doing that. I got into film distribution. लंदन में काफ़ी सारे बड़ी फिल्में मैंने डिस्ट्रीब्यूट की लंदन में. युवा मेरे जीवन साथी उस टाइम पे. So NRIs love Bollywood and I think I was just one of those kids that enjoyed Bollywood. But कभी उस टाइम के बाद एक और बिजनेस में आ गए और फिर शिल्पा से भी शादी हो गई थी. उस टाइम पे कभी सोचा नहीं था. I was always behind the scenes. हम टिकटॉक्स बड़े करते थे कोविड के टाइम पे एंटरटेन करने के लिए हमारे ऑडियंसेस को. बट ये नहीं कभी सोचा लाइफ में एक एक्टर बनूंगा. एंड इट जस्ट हैपेंड बाय डिफॉल्ट आई गेस. एंड थैंक्स टू शाहनवाज एंड कृपा एंड माय प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन. Firstly on the, was it difficult? It's still difficult. I'm still dealing with all these demons inside me because it was like when you know you're not guilty and you know you've done no wrong and then you're accused of something. And like I said, the matter is sub judice, so it will continue. But I know I've done no wrong, and when I've been accused of something and I'm having to live 63 days in a place that I didn't deserve to be in, and that pain still is inside me. The media trial was also as painful as it could be because, like I said, in the legal trial I'm given a chance to voice what the facts are. But in the media trial, you guys decide already for me and you tell me that I'm guilty. You make the people believe that this guy is guilty before the courts have pronounced anything. So that pain just continued, and when I went in front of the camera, there were scenes where maybe when I did cry in real life when I spoke to Shilpa the first time, and it was required to cry. It wasn't required to cry. It was just Shahnawaz just said relive the scene, and I remember doing that scene and just bawling, and I was just crying, and there was silence on the set. Because normally on a crime scene, a lot of actors use glycerin and they use various things, but I just went back to the day when I spoke to her, and it just reminded me of how hurt we both were as a family. So it was painful, and I guess that pain translates, helped me perform better, and helped me give you the performance inside Duty 69. It's as natural as I could keep it, but it's real pain. I have. You have to see. I didn't sit and count, but yeah, I have The Mask was a crazy phase. Again, Mask Man is media curated. It was with Shilpa है हमारी घर में एक स्टार, वो मास्क मैन एक स्टार बन गया. It's not me. It's a mask. I have about 60-70 masks, but अभी 5-6 मेरा बेटा ले गया, थोड़े से चैरिटी को दे दिए और थोड़े जो फ्रेंड्स ने मांगे उनको दे दिए. अभी मास्क मैन एंड आई हैव सेपरेटेड. बहुत लॉस हो चुका है. जब मैं अंदर गया था उस टाइम पे 4000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी मेरी कंपनी से, और शिल्पा वो कंपनी नहीं हैंडल कर पाई. So when I went inside, she took a decision कि मुझे बंद करनी पड़ेगी. I was the CEO of the listed company and many other companies. So she took a decision, and when I came out, I didn't get back into business. So since then, I've just been sort of happily semi-retired, looking after the family, spending more time with the family. So in terms of what I learned from business and acting, what they're having in common is each project is individual. So एक business का project जो startup होता है, the startup requires time, effort, research, and when you have to act in a role,
a project, it requires time, effort and research. तो रिसर्च तो दोनों में लगता है, मेहनत दोनों में लगती है. So there are some similarities. बस ये है, even in business you have to have a poker face. Sometimes आपको एक डील चाहिए तो आपको एक्ट करना पड़ता है कि और कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, देना तो दे 50 रुपये में, नहीं तो मैं जा रहा हूँ. So I guess acting में भी थोड़ी बहुत influence मिल गया था business को लेके. But it's a lot harder. Emotions are much more and आपको मतलब गुस्सा पड़ता है उस कैरेक्टर के अंदर. So जब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप राज कुंद्रा का कैरेक्टर करो, I didn't want to यार, because अच्छा खासा फेस है, मैं क्यों चेंज करूँ इस फेस के लिए, बट कर लिया मैंने.